केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की नहीं थी कोई कमी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रोहतक में बनाई गई लैब में कार्य शुरू। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रत्येक जिले के स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए बनेगा कॉर्नर। और प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कोरोना पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के वैज्ञानिकों की ताकत का कमाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने दुनिया के सामने समय रहते वैक्सीन तैयार कर ली। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि सरकार सजग है और किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रही। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कई राज्यों में ऑक्सीजन के भरे हुए टैंकर सड़कों पर दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया। देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया। विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए। नेवी का उपयोग किया गया। तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स प्लेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घसीटपुर अंबाला छावनी के सेक्टर 34 में आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि 5 एकड़ में बनने वाले इस भवन में 39 कमरे होंगे। इस भवन में 100 बौद्धिक दिव्यांग रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह रहने वाले सभी बौद्धिक दिव्यांगों को खाने, रहने और स्वास्थ्य संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 34 हेक्टेयर में 5 एकड़ जमीन में 31.7 करोड़ रुपए की लागत से 39 कमरों वाला और 100 बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए ताउम्र विश्राम गृह का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। इसमें सारी सुविधाएं उनको, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, चाहे वो अन्य सेवाएं हैं, चाहे योगा है, चाहे ध्यान है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। भोजन की पूरी व्यवस्था की। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी उपायुक्तों और जिला पुलिस कप्तानों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रोहतक में लैब बनाई गई है, जो पूरी तरह से कार्य कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अनिल विज ने कहा कि कोरोना की जाँच को बढ़ाया गया है, इसीलिए अब कुछ बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। को एहतियात बरतने के लिए हमने आदेश जारी कर दिए सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को कि लोगों से मास्क डालना सुनिश्चित करवाना। हमारी लैब लग गई है रोहतक में जी, और उसने काम करना शुरू कर दिया। नॉमिनल है, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है तो उससे संख्या बढ़ाई करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार
व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रदान किए गए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि नेत्रहीन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए कॉर्नर बनाया जाएगा। पानीपत के दिव्यांग विद्यालय की नई इमारत बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के साथ लगते जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सरकार ने निर्माण कार्य और जनरेटर सेट के प्रयोग को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कर रहा है। भारत सरकार के तत्वाधान में हो रहे इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश है। फिनटेक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच के पास देश में अपार संभावनाएं हैं और अब इन पहलों को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ये क्रांति देश के प्रत्येक नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक मंच 4 स्तंभों आय, निवेश, बीमा और संस्थागत साख पर टिका हुआ है। is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on 4 pillars: income, investments, insurance and institutional credit. देश सहित प्रदेश भर में आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर राष्ट्रपति भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और अद्वितीय प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना विशिष्ट योगदान दिया। राष्ट्रहित में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा आज करनाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह वॉकथॉन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए ईट राइट मेला लगाया गया, जिसका उद्घाटन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के आयुक्त राजीव रतन ने किया। मेले में खाद्य कारोबारियों द्वारा निर्मित बाजरा रोटी, मक्खन, कढ़ी, खाटे का साग, कचरी की चटनी, मोरिंगा का अचार, बाजरे के लड्डू, तिल के लड्डू सहित अनेक बाजरे से बने उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। खाद्य एवं औषधि विभाग के कमिश्नर ने बताया कि बदलते समय में लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। इसी को लेकर कारोबारी व किसान परंपरागत खाद्य पदार्थों से नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बनाना चाह रहे हैं। फोर्टिफिकेशन के बारे में हमें यहाँ बताया गया। इवन हमें यहाँ टेक्निकल नो हाउ भी दी गई कि कैसे चेक किया जाए कि जो ऑयल है ज़्यादा ओवर कुक्ड है या नहीं है। और ये जैसे कि आपने देखा, ये फार्मर्स प्रोडक्ट वाला बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लगा हमें। पंजाब से जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया नूडल्स जो कि बाजरा बेस में बताई हैं। और इवन छोटे बच्चे जो कि अदरवाइज़ मैगी के पीछे भागते रहते हैं, उनको भी ये बाजरे की नूडल्स पसंद आई हैं। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। इसमें परंपरागत खाद्य एक बहुत अच्छा विकल्प है। किसानों ने नए वो किस तरीके से चाय है, आइसक्रीम है, बाकी और प्रोडक्ट्स हैं, बाजरे के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आने वाली जो जीवन शैली है उसके एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और टेस्ट में भी अच्छे। प्रतिभागियों ने कहा कि हमें स्वदेशी का संकल्प लेते हुए भारतीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए। किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या क्या डाइट में हमें लेना चाहिए, जिससे जो बॉडी में मतलब मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स अवेलेबल हो और मिलता रहे। जैसे 75 साल हो गए हमें हमारी आज़ादी का, तो उस आज़ादी में ये अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, तो जिसमें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लोगों को
इस फूड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाएगा। अपने देश के लिए जो अपने देश में बना प्रोडक्ट को यूज़ करें और विदेशी को उसका रोकथाम करें, क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए अब कुछ करना चाहते हैं तो इसके हमले अब सबको मिलकर कुछ अच्छी शुरुआत करनी होगी। हरियाणा पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सहायक सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार अब तक दुनिया भर के 20 राज्यों और 3 देशों से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 600 से अधिक लापता लोगों को ढूंढकर उन्हें अपने परिवारों से मिलवा चुके हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने राजेश कुमार के प्रयासों और समर्पण भाव की सराहना की है। उन्होंने बताया कि राजेश ने पिछले 5 वर्षों में 600 से अधिक लापता लोगों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवाया है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राजेश जैसे पुलिस कर्मचारियों ने जन सेवा करने की तर्ज पर अपने कर्तव्य से आगे बढ़ते हुए सक्रिय पुलिसिंग की एक मिसाल कायम की है। उसने जो ये कदम उठाया है और उसका जो ये कार्य है वो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्वरूप अपने आप में दूसरों को प्रेरित करेगा और दूसरे लोग भी उसके इस कदम से, उसके इस मेहनत से, उसके इस लगन से प्रभावित होकर और अच्छा कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसका। सहायक सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने पूरे देश में गुमशुदा बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें विभिन्न भाषाओं से संबंधित लोगों से भी संपर्क में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बोलने और सुनने में अक्षम गुमशुदा व्यक्तियों द्वारा बताए गए चिन्हों के आधार पर उनके परिवारों को खोजकर मिलवाने का भी मौका मिला। तो मैं बच्चे के पास बैठता हूँ कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, बच्चे की लैंग्वेज को सर्च करता हूँ, बच्चा क्या बोलता है, उस टाइम क्या खाता था, कोई समोसा खाया, जलेबी खाई, उस एरिया को, भाई पानी कहाँ से पीते हो, तुम्हारी मम्मी कैसे कपड़े पहनती है, तुम्हारा भाई क्या करता है, तुम स्कूल जाते हो, आसपास आपके वहाँ पे कोई तालाब है, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसको मैं एक वीडियो के द्वारा भी उनको सर्च करता हूँ। फिर उस एरिया में कि जैसे कोई मेरे को चिन्ह हो जाता है कि भी इस एरिया का हो सकता है, मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है मिसिंग चिल्ड्रन इंडिया, उसमें डालता हूँ। बिछड़े लोगों ने अपने परिजनों से मिलने पर खुशी जताई और सहायक सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का आभार व्यक्त किया। अपने घर से खो गई थी, मतलब मुझे कोई उठा मतलब गुम करके ले गया था इन सेंस, मतलब पर फिर सिंपी दी ने राजेश सर से बात करी तो राजेश सर ने मेरा घर ढूंढा है और मेरी फैमिली अब मिल चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फैमिली अब मुझे मिल चुकी है। मैं अब ये कह सकती हूँ कि मैं अनाथ नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ और राजेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा घर ढूंढा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 125 करोड़ 75 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 9,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 8,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.35% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,89,39,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 155 मामले सक्रिय हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर कहा कि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनके पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतकर देश के लिए एक दुर्लभ पहचान बनाई। वो सभी आकांक्षी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के चिरस्थायी स्रोत हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की नहीं थी कोई कमी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रोहतक में बनाई गई लैब में कार्य शुरू। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रत्येक जिले के स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए बनेगा कॉर्नर। और प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।